इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। इनसे बड़ा बेशर्म और भड़वा कौन होगा। अब ये तो भड़ुए हैं, 5 साल में लौट के आते हैं। इन भड़ुओं से पूछना, दलालों से कौम को खा गए। एक जगह कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं करवा। इनसे बड़ा दलाल और भड़वा कौन होगा, बताइए मुझे। इनको मोहब्बत नासिर के घर पे तब गई है, हमारे घर पे ये तब हमने यहाँ कहा है मीडिया के सामने, कभी तक विधायक महोदय हमारे घरों पे नहीं गई, शर्म की वजह से गई है। बेशर्मी की हद पार कर दी इन्होंने। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी, बताइए मुझे। और मैं संघर्ष करता रहूँगा, क्योंकि ये टी शर्ट मेरा कफन बन सकती है, ये कुर्ता मेरा कफन बन सकता है, लेकिन धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा। नहीं हटेंगे, नहीं हटूंगा तब तक। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर सुन रहे हैं, विदेशों में आपके चैनल को देखते हैं, मैं हटूंगा नहीं। मेरी जान जानी मंजूर है, शहीद होना मंजूर है कौम के लिए, इंसाफ के लिए, लेकिन उठूंगा नहीं इंशाल्लाह। इंसाफ को गोली मारनी है तो मार दो, भाइयों के इंसाफ के लिए बैठा हूँ। उनको चाय के लिए पैसे मिल गए, वहाँ वो झोंपड़ियों में बैठते हैं, सुबह से शाम तक मूढ़ियाँ तोड़ रखी हैं। पहले मूढ़ी 150 रुपए की बिकती थी, अब मक्कारों ने 550 का जोड़ा करा दिया, महंगी करा दी। और चाहे कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा तो हर जानदार चीज को चखना, एक मरतबा आती है मौत, 2 बार नहीं आती। कन्हैया का जब कांड हुआ था तो पुलिस में भी सख्ती थी, नए नए जवान थे। अब जब नासिर और जुनैद का कांड हुआ, वारिस का कांड हुआ, नदीम का कांड हुआ, पहलू अखलाक का कांड होता है, जितेंद्र मेघवाल का कांड होता है, ओम प्रकाश का रकबर का कांड होता है, तालीम का काम होता है, और तबरेज़ अंसारी का कांड होता है, तो भैया पुलिस के बदन में दर्द हो जाता है। बस तैयारी है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये लगार मचेगा। हाँ, अभी तो 1-2% लोग आ रहे हैं, जब आएंगे 75, 88, 90, 98 तक पहुंच जाए, क्योंकि 2% तो रह भी जाते हैं काम धाम में। 98% आएंगे तो फिर याद रखना एकदम यलगार होगा। और वहाँ जाएंगे जिसको जंतर मंतर बोलते हैं, जयपुर जाएंगे जहाँ विधानसभा चलता है, जहाँ श्रीमान जी बैठते हैं। ये KMP जो ये नेशनल बना है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम आएगा ये दिल्ली कूच करने के लिए इंशाल्लाह। दोस्तों, मेवात इलाके के घाटमिका राजस्थान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए और इस दौरान मृतक के परिजनों से मुलाकात की गई और जो कामा से विधायक और मंत्री हैं जायदा खान, उनके साथ गुफ्तगू हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस दौरान वार्तालाप के दौरान क्या कुछ घोषणाएं की गई, क्या कुछ मांगे पूरी की गई हैं या नहीं, ये अभी तक घाटमिका गाँव के, इसके अलावा आसपास और दूर दराज से आए हुए लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। ये तो पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब राजस्थान के घाटमिका गांव में आए, लेकिन ये पता नहीं कि घाटमिका गांव आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ घोषणा की हैं, क्या कुछ मांगे उनके सामने रखी गई हैं। हमारे साथ धरने पर बैठे हुए वो सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं निरंतर घाटमिका गांव के मृतक जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए मांग कर रहे थे। तो इन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है जी। जी जाबिर जी, आज मुख्यमंत्री जी आए हैं आपके गांव में, बातें सुनी कि नहीं? बातें तो बड़ी, हम तो धरना से खड़े होके नहीं गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से कन्हैया का फैसला सुना है ना, तुरंत के तुरंत 24 घंटे में मुलजिम अरेस्ट कर लिए दुबई से, और 51 लाख रुपए और दोनों बेटों को नौकरी, वो तो कुछ यहाँ हुआ नहीं। अभी घर वाले बता रहे हैं 1-1 लाख केस आया है, 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं प्रति बच्चे के हिसाब से, या कोई और योजना है। पहले कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी आई थी, अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल का पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो मुझे तो इतना ही पता है, मैं इंसाफ के लिए बैठा हूँ, इंसाफ तो मिला नहीं है जी। और मैं संघर्ष करता रहूँगा, क्योंकि ये टी शर्ट मेरा कफन बन सकती है, ये कुर्ता मेरा कफन बन सकता है, लेकिन धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा। नहीं हटेंगे, नहीं हटूंगा तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ये क्या चाहिए इंसाफ में? ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर सुन रहे हैं, विदेशों में आपके चैनल को देखते हैं, मैं हटूंगा नहीं। मेरी जान जानी मंजूर है, शहीद होना मंजूर है कौम के लिए, इंसाफ के लिए, लेकिन उठूंगा नहीं इंशाल्लाह। इंसाफ नहीं मिला मर जाएंगे यहीं? बिल्कुल मंजूर है, अगर किसी को गोली मारनी है तो मार दो। भाइयों के इंसाफ के लिए बैठा हूँ, राजनीति थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। संविधान ने राइट दिया है मुझे
कि आप मांग रख सकते हो अपनी, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर भी आप अपनी मांग को जारी रख सकते हो। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भड़का रहा है यहाँ बैठ करके। हाँ, वो खुद दलाल है ना। कौन दलाल? उनको चाय के लिए पैसे मिल गए वहाँ, वो झोंपड़ियों में बैठते हैं, सुबह से शाम तक मूढ़ियाँ तोड़ रखी हैं। पहले मूढ़ी 150 रुपए की बिकती थी, अब मक्कारों ने 550 का जोड़ा करा दिया, महंगी करा दी। और चाय के पैसे नहीं दे तो उधारी चाय पीते हैं वहाँ। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, इनसे बड़ा बेशर्म और भड़वा कौन होगा बताइए। ये सत्ता के चक्कर में, कुछ अपने आटा के चक्कर में है, नमक के दाल के चक्कर में भाइयों की है लाशों पर राजनीति कर दी, तालियां बजवा दी। देखा कहीं मेवात में किसी के घर पे जनाजा रखा हो और ये कहे कि मैंने 21 लाख दिलवा दिए, तालियां बजवा दो, वो भी चिरंजीवी योजना से और कॉन्ट्रेक्चुअल से। वो बोल रहे हैं कि जाबिर से ज्यादा हमदर्दी हमें है। अब ये तो भड़ुआ है, 5 साल में लौट के आते हैं। इन भड़ुओं से पूछना, दलालों से कौम को खा गए, एक जगह कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं करवाई। इनसे बड़ा दलाल और भड़वा कौन होगा बताइए मुझे। इनको मोहब्बत होती तो जब यहाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, तब तो सबको मिर्चियाँ लग रही हैं, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं आई इस गांव में? नासिर के घर पे तब गई है, हमारे घर पे ये, तब हमने यहाँ कहा है मीडिया के सामने, कभी तक विधायक महोदय हमारे घरों पे नहीं गई, शर्म की वजह से गई है। बेशर्मी की हद पार कर दी इन्होंने। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी बताइए मुझे। हमारी सरकार से कैसी बातें चल रही है? सरकार हमने देखी नहीं, कैसी सरकार है, कहाँ है? आए हेलीकॉप्टर मूड के चले गए, मुलजिमों का कुछ दिया ही नहीं। कब धरने पे नहीं आए वो? मेरे भाई मुझे तो ये डर है, 2 बंदों को तो अभी बंद कर दिया हमारे भाइयों को। एक वसीम अकरम इंजीनियर जो यहाँ रहते हैं मेव, और एक डॉक्टर कामिल मुंगस्का को अंदर कर रखा है सुबह से, ठीक है। और हाँ, हमें भी उम्मीद है, अभी जर्सी वर्सी निकाल के मैं तैयार रहता हूँ, इंशाल्लाह तैयार है हम, बैठा ना है बैठा हूँ, मतलब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, डरेंगे भी नहीं। और मेरे भाई कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा तो हर जानदार चीज को चखना, एक मर्तबा आती है मौत, 2 बार नहीं आती। फिर मैं कैसे कह दूं कि मैं डर जाऊंगा? मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अंग्रेजों से लड़े उलमा लड़े, इनसे लड़ेंगे कालों से, फिर हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, और इन दलालों से लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अभी आप ही बता रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देकर गए हैं, ऐसे ही आप बताएं। देखो जी, जब पैसा नहीं होता, गरीब आदमी होता है ना, तो उसको BPL में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? मैं मीडिया वालों ध्यान से सुन लो, BPL में दिया जाता है, ब्लड प्रेशर लो। तो यार जिसके पास पैसा नहीं, तो यार गरीबी है, बेचारे लाचार है, मजबूर है, सरकार के पास है नहीं, रिजर्व बैंक खाली कर दिया, तो वो पैसा कहाँ से देंगे? कन्हैया का जब कांड हुआ था उस वक्त पैसा बहुत था बैंक में, उस वक्त तो दूध की तरह उफन रहा था। कन्हैया का जब कांड हुआ था तो पुलिस में भी सख्ती थी, नए नए जवान थे। अब जब नासिर और जुनैद का कांड हुआ, वारिस का कांड हुआ, नदीम का कांड हुआ, पहलू अखलाक का कांड होता है, जितेंद्र मेघवाल का कांड होता है, ओम प्रकाश का रकबर का कांड होता है, तालीम का काम होता है, और तबरेज अंसारी का कांड होता है, तो भैया पुलिस के बदन में दर्द हो जाता है कि जी पुलिस की सारी टीम एक्टिव हैं, अभी हाथी नहीं आया। अरे यार कहाँ खदा दिया? अब खबर आ रही है कि नेपाल भाग गया। कहाँ से गया नेपाल? बॉर्डर पे तो फोर्स है ना, निकला कैसे? एयरपोर्ट पे फोर्स है ना, कहाँ गया? आधार कार्ड तो दिखाया होगा, पैन कार्ड तो दिखाया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि 3 दिन में गिरफ्तार हो जाएगा, जो हमें बका रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे साथ में अन्याय मत कीजिए, न्याय कीजिए। बस मैं तो इंसाफ के लिए बैठा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और जो मोनू मानेसर आतंकवादी है उसको गिरफ्तार करके लाएं फास्ट ट्रैक के अंदर, कसाब की तरह फांसी पे लटकाएं उसको। ये मुल्क अमन से सोएगा और ये चैन और सुकून से सोएगा ये मुल्क। उसके बाद हाँ जी इंशाल्लाह। ये गुंडा गैंग है, आतंकवादी है ये, इसको लीचिंग नहीं कहा जाता, ये आतंकवादी घातक हमला कहा जाता है इसको। अचानक से किसी के ऊपर वार करना, दहशत फैलाना है। अगर कोई सेल्फ डिफेंस में अपने ऊपर से दूसरी तरफ मुक्का भी चला दे तो उसको ऊपर केस हो जाता है। ये तलवार से नाड़ अलग कर दे, उमर मोहम्मद की नाड़ कर दी, रकबर की अलग कर दी, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, उसके मुलजिम खुले घूम रहे हैं। रकबर के देख लो, उमर मोहम्मद के देख लो। चलिए, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल और आपसे। सवाल ये है कि अभी तक लोगों की उम्मीदें ये थी, लोग ये सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो शायद उसके बाद में कुछ मांगे रखी जाएंगी, उन मांगों को माना जाएगा और उसके बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा। अब क्या रणनीति है, अब क्या तैयारी आएगी? बस तैयारी है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये लगार मचेगा। हाँ, अभी तो 1-2% लोग आ रहे हैं,
जब आएंगे 75, 88, 90, 98 तक पहुंच जाए, क्योंकि 2% तो रह भी जाते हैं काम धाम में। 98% आएंगे तो फिर याद रखना एकदम यलगार होगा। और वहाँ जाएंगे जिसको जंतर मंतर बोलते हैं, जयपुर जाएंगे जहाँ विधानसभा चलता है, जहाँ श्रीमान जी बैठते हैं। ये KMP जो ये नेशनल बना है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम आएगा ये दिल्ली कूच करने के लिए इंशाल्लाह। हाँ, इस पे हम चलेंगे। चौड़ा रोड इसीलिए तो बनाया PM साहब ने, उसको क्या पता कि ऐसा हादसा भी हो जाएगा और ये रोड इस जगह इस्तेमाल होगा गाड़ियों के बजाय। लेकिन सहूलियत बनाई है, हम तो धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। अगर उस आतंकवादी को भी पकड़वा के फांसी दिलवा दे तो और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ में कुछ और भी जिम्मेदार साथी हैं, उनसे बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है जिनके हाथ में पोस्टर है, साफ साफ लिखा हुआ है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही है। #जस्टिस फॉर नासिर एंड जुनैद। ये छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र महज 5 से 6 साल रही होगी। इसे नहीं पता कि लिंचिंग किसे कहा जाता है और इसे ये भी नहीं पता कि नासिर और जुनैद हैं वो अब कहाँ हैं। चलिए जी बाबा, क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान खान। मोहम्मद उस्मान। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी आ जाए, क्या हुआ? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। जो भाई साहब फरमा रहे हैं हाफिज जाबिर साहब, CM साहब क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनका मसला है, स्टेट गवर्नमेंट का है। बेसिकली इज मैटर ऑफ करेज। मनोबल तोड़ने का एक लड़ाई है, हमारा मनोबल तोड़ने का एक झगड़ा है। जो मेवात का मनोबल था उसको तोड़ा जाए, गिराया जाए, सिर्फ ये लड़ाई है। इस लड़ाई के तहत ही मोनू मानेसर जो असल जालिम है और टेररिस्ट उसको कहा जा सकता है, नो डाउट। हाफिज जाबिर ने सही मुद्दा उठाया है, वो आतंकवादी है, उसने आतंक फैलाया है, उसने पटौदी में गोलियां चलाई हफ्ता भर पहले, और उसके बाद अब ये कत्ल किया, वारिस का कत्ल किया, लगातार कत्ल कर रहा है वो आदमी। वो तो खुलेआम कहता है कि भाई अगर कोई गाय काटेगा, गाय को मारेगा तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। भाई गाय एक बहाना है महोदय, गाय एक बहाना है, असल तो हमारा हौसला तोड़ना है, बात और कुछ नहीं है। क्योंकि एक जाबाज कौम रही है, हमेशा जंग लड़ी है, मुकाबला जालिमों से मुकाबला किया है, मुगल हो, दिल्ली सल्तनत हो, बलबन हो, और जो भी अंग्रेज हो, जब भी जुल्म हुआ है दिल्ली से तो इस कौम ने सर उठाया है। इस कौम का सर झुकाना है, जालिमों का अपना जुल्म जारी रखना है, बस वो कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, कब तक ये धरना चलने वाला है, कब तक ये लड़ाई चलने वाली है? हाफिज जुबैर साहब की जान में जान रहेगी तब तक हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ रहेंगे। हम आए इसलिए हैं, मौलाना हनीफ साहब बहुत क्रांतिकारी किस्म के शख्सियत रहे हैं, मैं आज से नहीं जानता, उनको पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। गोपालगढ़ कांड के बाद से बराबर एक्टिव रहे हैं, हाईलाइट नहीं होते हैं, वो अपना काम ज़मीनी करते हैं और मुझे अच्छी तरह मालूम, आई नो हिम वेरी वेल। और हम इनका साथ देंगे। कौम का सही रहनुमा मुखलिस शख्सियत ये मौलाना हनीफ साहब हैं। कितने काम खामोश हमने इनके जानते हैं, सब कुछ मैं नहीं बताऊँगा यहाँ, लेकिन काम चलना है, इज्जत से रहना है। इस देश के हम वासी हैं, हमें अब कोई दूसरा घर नहीं चाहिए, अब कोई दूसरा घर नहीं जाएगा, हम इसी घर में हैं, यहीं रहना है। और सिर्फ हम मुसलमानों का मामला नहीं है, सारे देशवासियों का मामला। मानेसर में मारुति का यूनियन ने प्रोटेस्ट किया है, सारे मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं है। इस देश में सारे धर्मों के लोग, सारे कौम के लोग, ये लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, जिसमें सारे धर्म के लोग शामिल हैं, बहुत अच्छे लोग शामिल हैं। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये जुल्म के खिलाफ सबकी लड़ाई। चलिए मौलाना साहब, अच्छा ये बताइए कि अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या है तैयारियां? देखो ऐसा है, सुबह अफसरान जब आके मिले हमसे तो उनकी बातों से हमें ऐसा लगा कि आज पूरा इंसाफ मिल जाएगा, तो हम सुबह मामला ढीला कर दिया। अच्छा, अधिकारी आपके पास आए थे? सुबह बात हुई? हाँ, सुबह DSP आए थे और DSP से कोई बड़ा अफसर भी था जो आए थे, और वो कह रहे थे कि भाई वो जो है और बड़े अफसर भी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन हमें उनसे ऐसा लगा था कि भाई इंसाफ मिलेगा, तो हमने कहा भाई देखो आज कोई नारे नहीं लगाने और आज कुछ वो नहीं करना, बस यहाँ लोग बैठे रहो, बैठे बैठे अपने समाज सुधार की बात हम करते रहे। तो लेकिन अब जब वो पता चला कि वो हेलीकॉप्टर उड़कर भी चला गया, तो पता चला कि वो जो ना तो हमें ये पता कि भाई वो मोनू मानेसर और उसके साथ पहले तो बता रहे थे कि 16 आदमी हैं, फिर पता चला कि 8 आदमी हैं, फिर एक दिन पता चला कि 9 आदमी हैं। मतलब 9 हैं या 16 हैं या 8 हैं, कितने भी हैं, वो उनको
उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की मांग थी। उस पर हमें कुछ पता नहीं कि मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है, अभी तक हमें आकर किसी ने नहीं बताया है। और हमने कहा था कि भाई ये जो है फिरोजपुर थाना को भी उसमें केस के दायरे में लाया जाए, उसके ऊपर भी केस किया जाए और थाने को, पूरे थानेदार को सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड करके उन पर केस किया जाए। उसके बारे में जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा उसके बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा ओवरऑल साहब ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, आप लोगों सबको पता था, लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी गांव में आएंगे तो हमसे तो मुलाकात जरूर करेंगे, ये उम्मीद थी कि नहीं? हाँ, ये तो उम्मीद थी कि भाई हमने जो ज्ञापन तैयार किया है इस ज्ञापन को हमसे लेंगे और लेकर उस पर कुछ आश्वासन देंगे तो फिर हम धरना उठा लेंगे। धोखा कर गए आपके साथ में। अब वो तो उन्होंने ना तो हमसे मिले, ना मुलाकात की और ना जो है हाँ हमारा ज्ञापन किसी अफसर के जरिए से ज्ञापन ही मंगा लेते हमारा, तो हमें थोड़ा सा ये तो हो जाता है कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए अब हमने जो फैसला कर लिया है कि हम धरना जारी रखेंगे। चलिए ये साफ तौर पर कहना है इलाके के जिम्मेदार लोगों का कि जिस तरीके से लगातार ये इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, अब लगातार ये जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक मृतक जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है।